मैक्सिमम मनी एक ट्रेड में कितना कमाया आप? So the last one which I did was 2 crore 8 lakh something like that. क्या किया उन पैसों के साथ? ट्रेड चल रहा है फिर से सिस्टम में? ऑफ कोर्स सिस्टम में है. ऑफ कोर्स आई टेक आउट मनी, आई गो ऑन हॉलीडेज. आई डोंट हैव लाइक आई डोंट वेयर फैंसी गैजेट्स एंड आई डोंट वांट टू शो दोस कार्स एंड थिंग्स लाइक, बट आई लाइक टू ट्रैवल and I think travel teaches you a lot, and so it's an experiential thing rather than gathering things. फिर से आपको स्थिरता मिलती है वहाँ से. Absolutely. और स्थिरता ना एक ऐसी चीज़ होती है जो हर दिन कमानी पड़ती है ऑनेस्टली. Yeah, perfect thing you said. I just want to amp up on that. Is that 2 types of learning which happen. 2 तरह की ट्रेडिंग होती है, 2 तरह की एजुकेशन होती है. एक होती है इन्फॉर्मेटिव और एक होती है ट्रांसफॉर्मेटिव. इन्फॉर्मेटिव मतलब आप कुछ सब्जेक्ट सीख रहे हो, मैथ सीख रहे हो, साइंस सीख रहे हो, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस है. एक बार बहुत बार पढ़ लिया तो वो मास्टर हो जाएगा. बट ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन है, इट इज़ अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और वो नेवर एंडिंग है जी. वो चलते ही रहेगी. वो आपको रोज़ काम करना पड़े. आज मेरा अभी थोड़ा भी दिमाग ख़राब हो गया तो मैं एक रॉन्ग डिसीजन ले लूँगा मार्केट में और उससे मुझे लाखों का नुकसान हो सकता है. सो आई हैव टू वर्क ऑन माई माइंड सेट एवरी डे. आई डोंट नीड टू वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो 10 साल पहले कर रहा हूँ. बट आज का मेरा प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा कि मैं कितना स्थिर हूँ, मैं कितना ग्राउंडेड हूँ और कितना मैं ऑब्जेक्टिवली सोच पा रहा हूँ इमोशन के बिना. एंड दैट इज़ द विनिंग थिंग इन द मार्केट. ओके, बेसिकली अगर एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके दिमाग में तो आप स्ट्रैटेजी भी तोड़ दोगे. हाँ, यू विल जंप. मोस्टली गुस्से को कंट्रोल करना पड़ता है, गुस्से को, एक्साइटमेंट को, इम्पल्स को. ओके, ऑल दैट. ओके. एंड इट कम्स ऑल द वे. मतलब क्योंकि इतना सारा इन्फॉर्मेशन चल रहा है आजू बाजू. एंड दैट्स व्हाई आई सेड यू हैव टू लिमिट योर इन्फॉर्मेशन इनटेक. आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको इनटेक को कम करना है क्योंकि वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेगा. मैं जितना ज़्यादा मार्केट को देखता रहूँगा, अगर मैंने मंथली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दिया, मेरे को ये स्टॉक 6 महीने तक रुकना है. फिर लोग क्या करते हैं, ये एकदम ऑडियंस को कनेक्ट करेगी कि मैं लॉन्ग टर्म मैंने सोचा कि अपोलो टायर मैंने आज 300 में खरीदा, मैं 450 का पैटर्न लग रहा है कि हो सकता है और नीचे स्टॉप लॉस मेरा क्लियर है वेयर आई कैन कट माई फिंगर. बट व्हाट हैपेंस, इट गोज टू 350 370. फिर वो मैं उसको शॉर्ट टर्म चार्ट देखूंगा, आवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट, वहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल दिखेगी. अब माई व्यू इज़ लॉन्ग टर्म बट आई एम लुकिंग एट शॉर्ट टर्म. एंड वो रेड कैंडल से वजह से मैं बोलूँगा अरे छोड़, निकाल दो अपोलो टायर. और फिर 4 दिन के बाद वही स्टॉक ऊपर जाएगा, अरे व्हाट मिस्टेक आई डिड. सो यू आर ब्रेकिंग द रूल्स. प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, गट को फॉलो कर रहे हो आप, इम्पल्स को फॉलो कर रहे हो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड दिस हैपेंस ऑल द टाइम. इट हैपेंस विद अस, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ. वाओ, जज्बातों का खेल है. परफेक्ट. वाओ. ओके, 15 साल से आप लोगों को सिखा रहे हो. अब सबसे कॉमन सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि कैसे सबसे ज़्यादा पैसे बनाए. बट वो गलत सवाल है. मैंने बताया कि पैसे कमाने से बेटर है कि कैसे मैं सबसे ज़्यादा सीखूं और कॉन्फिडेंट हो जाऊं और मैं पिच पे टिका रहूं. आप मुझे वो रास्ता दिखाओ. मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 साल आप टिक गए पिच पे, ट्रेड बैट करते करते, भले रन नहीं बन रहे, आप कट मार रहे हो बट टिके रहो, तो आप पैसा बनाओगे. ओके. और आजकल सबसे कॉमन सवाल क्या है? यही है, कितना ऊपर जाएगा. व्हाट इज़ द न्यू हाई यू आर एक्सपेक्टिंग. कि अभी 19,000 निफ्टी है तो इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन के बाद ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा. अब इट साउंड समटाइम यू नो व्हाट, इवन पीपल आस्क के क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कहाँ तक जाएगा. आई डोंट हैव एन आंसर बिकॉज आई डोंट नो. राइट, आई एम फॉलोइंग द पैटर्न. अब मैं पैटर्न तो उसको ऐसे रास्ते में लिफ्ट में मिला तो बता नहीं सकता हूँ, और उसको आज जवाब चाहिए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. एंड इफ आई से पता नहीं तो उसको रूड लगेगा, अरे भाई इसको मालूम है लेकिन बोलता नहीं है. राइट, सो इट इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर अस. सो देन आई हैव टू से दैट कैसा लग रहा है मार्केट. मतलब अच्छा ही है, हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, सिस्टम से पैसा बनता है, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. इलेक्शन के टाइम कुछ अलग होता है मार्केट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्शन साइकिल, और यूएस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल साइकिल. एवरी 4 year द इलेक्शन हैपेंस देयर एंड एवरी 5 year इट हैपेंस. यूजुअली कॉमन सेंस क्या बोलेगा कि जस्ट 1 year बिफोर द इलेक्शन, which is right now, you will not have anything negative coming out from the government. Common sense. मतलब खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, खुद की पब्लिसिटी, मतलब पॉजिटिव ही होगा पब्लिक, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वोट्स, राइट. एंड दैट्स प्रीटी मच
वी विल ऑल्सो डू समथिंग लाइक कि अगर मेरा प्रमोशन आने वाला है 1 महीने के बाद, तो मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं बॉस को मस्का मारूंगा, तो मेरे को प्रमोशन मिलेगा. इट्स सेम थिंग. सो ह्यूमन साइकिल, राइट? सो टिपिकली इट इज सीन दैट 1 year before the election, or in the current year also, next year also, 2024, the market remains stable or bullish. मतलब ऊपर जाता है. हाँ, बुलिश इज अप एंड स्टेबल होगा. मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं आएगा. अभी वर्ल्ड मार्केट में कुछ हो गया या किधर वॉर हो गया, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल, बट यूजुअली इट इज बॉइंट, व्हाट आई वुड से, कि थोड़ा सा बुलिश ही रहता है. जो अभी दिख रहा है, आप देख रहे हो कि नया हाई बात हो रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एंड प्रीटी मच ओके. और इसमें भी पार्टिसिपेशन की बात है. जैसे आप अगर स्टॉक मार्केट को गेज करना है, मार्केट तो नया हाई बना रहा है, बट ज़्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप मतलब जो ए ग्रुप स्टॉक्स है, जैसे रिलायंस एंड HDFCs एंड ऑल दो स्टॉक्स आर मेकिंग न्यू हाइज. सो व्हाट दे से इज द साइकिल कभी एंड होता है. पहले ब्लू चिप्स चलते हैं, फिर स्मॉल मिड कैप्स चलते हैं, फिर स्मॉल कैप्स चलते हैं, तब जाके मार्केट का ट्रेंड खत्म होता है. बट अभी तो ब्लू चिप्स चल रहे हैं. दैट मीन्स द ट्रेंड इज येट स्टार्टेड. And I tell this to my students and my followers that this is the golden period. एक होता है कि एक तो इलेक्शन ईयर है, प्री इलेक्शन ईयर, एंड सेकंड हम लोग साइकिल्स को स्टडी करते हैं. एंड 2024 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर. सो लीप ईयर का भी एक सिग्निफिकेंस लॉजिक. क्यों? बिकॉज वी डू समथिंग कॉल्ड एज टाइम एनालिसिस. मतलब प्राइस एनालिसिस करते हैं कि भाई यहाँ से ये पैटर्न जाएगा, यहाँ से ये पैटर्न जाएगा. वैसे टाइम एनालिसिस होता है कि on particular month, on particular year, there are certain cycles which turn. If you, I don't know if you believe in astrology or planets. Wow. Right? इसका I'm not role coming to that. I'm not going deep into astrology, but आप देख रहे हो कि कोई दिन आपका मूड अच्छा होता है, कोई दिन आपका मूड खराब है. Can you tell me what's one reason behind that? I'm like stuck mixing the two worlds. Yeah. So I asked you this question that आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी मूड डाउन होता है. What could be the reason behind that? Moon cycles? Perfect. तुक्का मारा. No, it is true. Well, I know some people might not believe, but that's how it works. मेरी spiritual side अब on हो चुकी है. आपने moon cycle बोला. अब आप मेघना को बुलाते तो वो और next level पे लेके जाती थी. But whatever I know, what I've learned from her, my wife Meghna, she's into this part of abundance, energy, healing, and all this thing, high performance mindset. So यहाँ पे moon cycles of course plays an important role. In fact, we do a time analysis के जैसे planetary action, something like equinox. Equinox comes on 21st March and 21st September. And you go, ये audience के लिए एकदम like what you can say icing on the cake होगा. Just go and study these dates, 21st March, 21st September, in the last 10 years of the Indian stock market or any stock market. And see the reaction happen on those days. And they will get like aha moment. मतलब इक्विनॉक्सेस पर भी चीजें होती है मून साइकिल्स की वजह से स्टॉक मार्केट में. बट ये सारा समझना और मेरे को एस्ट्रोलॉजी या प्लैनेट्स के बारे में स्टडी नहीं करना है. सम बेसिक डेट्स एंड सम बेसिक थिंग्स, इफ यू वांट, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड इन द चार्ट मेरे को बता रहा है कि इसके अंदर सारे कारण आ गए जा रहे, सारे फंडामेंटल आ गए. एंड बिकॉज this moon actions or moon cycles drive our mood and drive our actions. जी. And we drive the market. And that will be seen on the chart. वही जो आपने impulse और जज्बातों के बारे में बात, हाँ. जज्बात इससे अफेक्ट होते हैं. Right. तो वो चार्ट्स पे दिख जाएगा और चार्ट को खाली एनालाइज करना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है. बट मेरे बैक ऑफ द माइंड मालूम है कि ये इक्विनॉक्स है. इफ यू फॉलो दिस, वी हैड कोविड, राइट? कोविड हैड अ बिग क्रैश, राइट? द बिग क्रैश एंडेड on 22nd March. It's an equinox. और वहाँ से जो रैली हुई है, it's like almost 200%. So if you, because while the COVID crash is happening, you are completely buzzed out like ये तो गया end of world, right? But those who are smart investors and they know that there is some pattern here and I need to take that risk. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप आँख बंद करके 21 तारीख को खरीद लोगे. That the moon cycle and the time cycle and the price also has to connect to each, confirm, right? अगर मैं प्राइस कन्फर्म कर रहा है कि हाँ यहाँ से टर्न मार रहा है और आज 21 तारीख भी है या 21 मार्च भी है, 21 सितंबर भी है और सारे पैरामीटर्स जो मेरे टेक्निकल्स है वो भी लाइंड अप है along with the moon cycle, then I'm convinced my conviction goes high in that particular trade. Wow. So all these big trades which I spoke about, which I did, are on those dates only. It's a simple hack. But
यू नीड टू गो डीपर, मतलब थोड़ा स्टडी करके। मैं बोल दूंगा तो आप नहीं करोगे, आप खुद स्टडी करोगे, खुद रिसर्च करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये स्ट्रैटेजी बराबर है, अब मैं इसको फॉलो आई एम श्योर कि अगर आप इतने बिग मनी बेट्स ले रहे हो आप इतने ज्यादा टेस्ट बैटिंग ओरिएंटेड प्लेयर हो, हाँ, तो सोच समझ के ही लिए होंगे अपने बेट्स। एंड आई एम पेशेंट। वन मोर ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर, और एक चीज जो आपको चाहिए वो है पेशेंस। पेशेंस एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। अगेन अनदर कोट फ्रॉम वॉरेन बफे, स्टॉक मार्केट इज इन मैकेनिज्म टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल टू पेशेंट पीपल। वाह। तो अगर आप पेशेंट हो, मुझे गेम समझ में आ गई है और मुझे पता है कि ये फास्ट बॉलर है, इसको मैं मार नहीं सकता हूँ, तो मैं खाली विकेट बचा के बैठूंगा। पर मुझे ये भी पता है कि लूज बॉलर्स भी आएंगे, तब मैं रन बनाऊंगा। तो वो माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर बॉल पे चौका मारना है, हर एक ट्रेड को पकड़ना है, हर एक मूवमेंट को कैप्चर करना है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। शायद बॉल अच्छा आ रहा है,